साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। साथियों, जो बछड़ों की नाभि में सूजन आती है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ऐसी लटकन भरी सूजन आ जाती है और ये बहुत ज्यादा दर्द करती है। 2-4 दिन बाद ये पक जाती है, फूट जाती है, लेकिन ये आसानी से ठीक नहीं होती है। तो साथियों, इसको पकाने के लिए या इसको बिठाने के लिए या इसको एकदम से सुपर इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें वहाँ पर कौन कौन से एंटीबायोटिक लगाने चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए, हमें कौन सा इंजेक्शन वहाँ पर लगाना चाहिए कि जिसके द्वारा यह तुरंत ठीक हो जाए। डॉक्टर यहाँ पर कई दिन तक परेशान रहते हैं, पशु मालिक कई ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह खासकर उन नवजात शिशुओं में होती है जो खासकर 15 दिन 20 दिन के जो छोटे बछड़े होते हैं गाय भैंस के, उन बछड़ों में जो नाभि होती है, इस नाभि में धीरे धीरे सूजन आती है, सूजन आते हैं धीरे धीरे बढ़ जाती है और वहां पर फिर वो बहुत ज्यादा बछड़ों में दर्द करती है। दर्द के कारण बच्चे खाना पीना बंद कर देते, यानी भैंस का दूध नहीं पीते, उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी वहां पर मैगट लग जाते, यानी कीड़े पड़ जाते, उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, वह पक जाता है, उसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है, उसके अंदर से पस आने लगता है। तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए कि जिसके द्वारा हम इसको तुरंत रोक सके। साथियों, ये बहुत बड़ी परेशानी है, यह आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको एक ऐसा यूनिक इलाज बताऊंगा जिसके द्वारा हम इसको आसानी से ठीक करेंगे, वह भी बिना किसी घबराहट के। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप हमारे चैनल पर यदि एक बार आ जाते तो आप जिस भी पशु की बीमारी को देखना चाहते हैं वो हर वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी और 100% आप यदि वह इलाज करते तो आपको 100% उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर यदि पहली बार यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको हम कई भाषाओं में बोलते हैं, नेवलिल बोलते हैं, या काफ की नाभि में सूजन आ गई है, डुंटी में सूजन आ गई है, कई जगह ऐसे बोलते हैं। लेकिन आपको मैं बेसिक सिंपल समझा दूं। ये देखिए बछड़ा है, आप जहां से पेशाब करता है उसके आगे होती है नाभि, उस नाभि में इंफेक्शन पैदा होता है और इंफेक्शन के कारण क्या होता है, वहां पर सूजन आ जाती है। अब ये सूजन आप एक दिन इलाज करेंगे थोड़ी कम होगी, लेकिन दूसरे दिन फिर से बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें पस बनने लगेगा, इसमें पस बनेगा तो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। जब पस बनेगा आप एंटीबायोटिक लगाएंगे तो वह पस अंदर ठीक नहीं होगा, उस पस को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन जब हम पस निकाल देते हैं अंदर से बाहर, उसके बाद क्या होता है, यदि आपने सही से रख रखाव नहीं रखा है ना, तो उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे, यानी मैगट पड़ जाएंगे उसके अंदर, और फिर वह यहाँ से सड़ना चालू हो जाएगा। यहाँ से बहुत क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है साथियों उसकी, यहाँ से इलाज करना उसका बेहद गंभीर हो जाता है। क्योंकि एक तो ये नीचे की तरफ, जब भी यह लवारा नीचे बैठेगा ना तो यह जमीन से टच होगा। जब जमीन से टच होगा तो क्या वहां पर जो भी मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी, जो भी कंकड़ पत्थर है वह इसके अंदर चुभेंगे। जब चुभेंगे तो वहां से ज्यादा ब्लड निकलेगा, ज्यादा पस बाहर निकलेगा और उसका इन्फेक्शन बढ़ेगा और वह फिर आसानी से ठीक नहीं होगा। यह मैंने कई केसेस में देखा है। तो हमें वहां पर ऐसा क्या लगाना चाहिए कि जिसके कारण हम इन सभी चीजों से बच सके, इन दुष्प्रभावों से बच सके। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई काफ है, 15 दिन का काफ है, यदि प्रारंभिक अवस्था में उसके नाभि में सूजन आ गई है या नेवलिल हो गया है, क्या कि मान लीजिए 2 दिन पहले उसकी नाभि सही थी, 15 दिन का आपका बछड़ा हो गया, भैंस का या गाय का बछड़ा हो गया 15 दिन का, अब 15 दिन बाद क्या होगा, धीरे से उसके नाभि में हल्की सूजन आई। तो क्या होता है, यदि उसमें सूजन आ गई है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, धीरे धीरे सूजन बढ़ने लगती है। वह सूजन प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, टाइट रहती है, यानी कठोर रहती है। तो वहां पर आपको न तो ब्लेड लगानी न नीडल लगानी। यदि आप ब्लेड और नीडल लगाएंगे वहां पर तो बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकलेगा और वापस से और स्वेलिंग उसमें बढ़ने लगेगी। तो ऐसी अवस्था यदि किसी काफ की है तो हमें वहां पर क्या इलाज करना चाहिए, और यदि सड़ने के बाद क्या इलाज करना चाहिए, पकने के बाद क्या इलाज करना चाहिए, ये पूरा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यदि केवल स्वेलिंग आई है, उस स्वेलिंग को हमें बिठाना है, यानी स्वेलिंग को ठीक करना है। तो स्वेलिंग को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर 2 ml हम उसको लगाएंगे विटालोग इंजेक्शन, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। 2 ml हम उसको लगाएंगे एनरोफ्लॉक्सासिन, 2 ml हम उसको देंगे CPM। ये 4 इंजेक्शन हम उसको लगातार सुबह शाम 2 दिन तक लगाएंगे। यदि केवल उसकी स्वेलिंग है और वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तब हम यह ट्रीटमेंट करेंगे। यानी बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा टाइट हो रहा, बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तब हम उसको यह इलाज करेंगे। इसमें हम उसको निमोस्लाइड या पैरासीटामोल या मेलोक्सिमेट पैरासीटामोल 3 या 2 ml हम उसको यह भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे। यह इंजेक्शन हमें यह 4 इंजेक्शन वहां पे लगाना है। देन इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी यह पक जाता है, यानी इसके अंदर पस बन जाता है और पस बन के वहां पर मुंह बन जाता है और वहां से पस टपकता रहता है। उस अवस्था में हमें क्या करना है,
साथियों जब यह बछड़ों में नाभि पक जाती है, जब नेवल ईल पक जाता है, उसके अंदर पस मवाद बन जाती है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एंटीबायोटिक 3 दिन तक चलाना है। ऑक्सी चला सकते हैं 2-2 ml 3 दिन तक, इनरो चला सकते हैं, इंटासेप्टेजो चला सकते हैं 1-1 ग्राम 3 दिन तक। इसके साथ आप वहां पर क्या करें, एक दर्द सूजन का इंजेक्शन मेलोक्सिमिन पैरासीटामोल 3 दिन तक, सीपीएम 3 दिन तक लगाना हमें। इसके अलावा जो पक गया है, जो पस गया, जहां से पस निकल रहा है, वहां पे हमें अच्छे से सफाई करनी, यानी उसके अंदर जो भी सारा पस है उसको हमें बाहर निकाल देना, अच्छे दबा दबा के दोनों साइड से। उसके अंदर हमें वहां पर क्या करना, पोविडीन आयोडीन अंदर डाल देना है, या आप चाहे तो वहां पर DCR 1 ग्राम उसके अंदर डाल के उसको पैक कर दें, यानी ऊपर से बांध दे उसको। जब एंटीबायोटिक आप उसके अंदर भर देंगे ना, तो वह एंटीबायोटिक क्या करेगा, पस बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा और वहां पर धीरे धीरे मांस बनने लगेगा, धीरे धीरे उसकी स्वेलिंग कम होगी और ठीक हो जाएगा। जहां पर पस बनता है वहां पर हमें DCR 1 ग्राम लेना है, उस नाभि के अंदर हमें डाल देना, जहां पर पस बन रहा है उसके अंदर डाल देना है, अच्छे से ऊपर बैंडेड लगा देना, पैक कर देना है। उसके बाद हमें वहां पर 3 दिन तक इंटासेप्टेजो लगाना 1-1 ग्राम, 3 दिन तक मेलोक्सिमिन पैरासीटामोल लगाना, 3 दिन तक हमें वहां पर CPM लगाना है। ये इंजेक्शन हमें लगाने। यदि घाव के बाहर लगाना चाहते हैं आप, तो वहां पर हिमेक्स क्रीम का भी यूज कर सकते हैं बाहर। देन इसके अलावा यदि वहां पर मैगट लग गए, यानी नाभि के अंदर कीड़े पड़ गए, तो उन कीड़ों को कैसे मारेंगे, कीड़ों का इलाज कैसे करेंगे। आप क्या करें साथियों, उस काफ को अच्छे से नीचे लेटा दे, उसके बाद जो तारपिन का तेल आता है हमारा, टर्पेंटन ऑयल, इसको उसके नाभि के अंदर डाले, नाभि के अंदर डाले, मैगट सारे बाहर निकलेंगे। उन मैगटों को बाहर निकालने के लिए हमें चिमटी का प्रयोग करना है। सारे मैगट को एक एक करके नाभि के अंदर से पूरा बाहर मटेरियल फेंक दे, उसके बाद आप उसके अंदर DCR भर दे। 3 दिन तक फिर यही ट्रीटमेंट करना। आप वहां पर यदि कीड़े लग गए, यानी कीड़े पड़ गए अंदर या मैगट लग गए अंदर उसके अंदर, तो आप वहां पर क्या करें, आयरमेक्टिन 1/2 ml लगाए उस काप को। यदि 50 किलो का काप है तो 1 ml उसको आयरमेक्टिन लगाए जरूर। एक एंटीबायोटिक हमें जरूर लगाना है, दर्द सूजन का इंजेक्शन देना है। तो साथियों यदि आप यह तरह तरह का इलाज करेंगे इन तीनों कंडीशन में, तो आप उस नेवल ईल, यानी जो नाभि में स्वेलिंग आई है, नाभि पक गई है, नाभि में पस बन रहा है, नाभि में कीड़े लग रहे हैं, इन तीनों का ट्रीटमेंट मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया। आप साथियों यह ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो आपका जो काफ है वह एकदम से रेडी हो जाएगा। बिना किसी कारण के भी आप उसका यह इलाज करेंगे ना, तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्वेलिंग आ रही है, 2 ml हमें विटालॉग लगाना है, 2 ml अपने इनफ्लुएंजाजिन लगाना है, 2 ml निमोसलेट पैरा लगाना है और 2 ml CPM लगाना है। पस बन गया, अंदर पक गया, मवाद आ रही है नाभि में से, DCR 1 ग्राम उस नाभि के अंदर डालना में, पहले उसका सारा कचरा बाहर निकाल के नाभि के अंदर डाल के बैंडेज लगा देनी। इंटासेफ 1 ग्राम 3 दिन तक, मेलोक्सिमिन 3 दिन तक, CPM 3 दिन तक यह लगाना। उसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए टर्पेंटन ऑयल डालेंगे, अच्छे से उसके अंदर उतारेंगे, फिर चिमटी से पकड़ पकड़ के सारे कीड़ों को बाहर फेंक देंगे, फिर DCR अंदर डाल देंगे और उसको बैंडेज से बांध देंगे पूरी तरीके से। या आप हिमेक्स क्रीम का भी यूज कर सकते हो ऊपर। देन इसके अलावा इसमें इंजेक्शन हम लगाएंगे आयरमेक्टिन 1 ml, AC लगाएंगे, 1 दिन लगाना है। एंटीबायोटिक हमें 3 दिन तक इनरो लगाना है, और आप यहाँ पर दर्द सूजन की दवा दे सकते हैं। साथियों आप यह ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो जो भी नाभि में सूजन आ रही है, ये बछड़ों में आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों हमारी वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करना। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।